जय हिंद। आज का टॉपिक है परमाणु क्या है और डाल्टन किम परमाणु सिद्धांत। तो पहले पढ़ेंगे परमाणु के बारे में कि परमाणु होता क्या है। तो कहता है किसी तत्व का अंतिम सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है उसे परमाणु कहते हैं। जैसे मान के चलिए कोई परमाणु है, तो परमाणु का खास बात ये होता है कि वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। कभी भी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। जैसे कि एक भारतीय दार्शनिक थे जिनका नाम कणाद था, तो उनके अनुसार कहा जा रहा है कि सभी जो पदार्थ होते हैं अत्यंत सूक्ष्म शाश्वत और अगोचर कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। और संस्कृत में परम का अर्थ अंतिम और अणु का अर्थ कण होता है। तत्व का अंतिम सूक्ष्मतम कण। तो तत्व होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। तो तत्व ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक भिन्न पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। यानी कि तत्व दो या दो से अधिक भिन्न पदार्थों में विभक्त नहीं हो सकता है। तो अब देखते हैं कि परमाणु सिद्धांत कई वैज्ञानिकों ने दिया था, जिनमें डाल्टन का भी सर्वप्रथम नाम आता है। डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत दिया था और उन्होंने बताया था पदार्थ हैं वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ये तो उन्होंने सत्य कहा था कि जितने भी पदार्थ हैं अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये परमाणु खंडित नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि जो ये परमाणु हैं उन्हें खंडित नहीं किया जा सकता। इनका ये जो बात है ना, ये जो तथ्य है उनका, ये सरासर गलत है। क्योंकि आज देखा जाए तो परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में विभक्त हैं, यानी कि परमाणु को भी खंडित किया जा सकता है। तो इनका यही तथ्य जो है गलत साबित हुआ। उन्होंने कह दिया था कि परमाणु खंडित ही नहीं हो सकते हैं, लेकिन परमाणु खंडित हो सकते हैं। दूसरा नियम कहता है कि किसी भी परमाणु को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा न तो निर्माण ही किया जा सकता है और न ही नाश, अर्थात परमाणु अनश्वर होता है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि कोई भी परमाणु हो, उसको हम रासायनिक प्रक्रिया द्वारा न ही उसका हम निर्माण कर सकते हैं और न ही उसका हम नाश कर सकते हैं। इसीलिए हम परमाणु की परिभाषा में बता चुके हैं कि जो परमाणु होता है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। उसका ये मेन गुण है कि कभी भी परमाणु पाया जाएगा तो वह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा। और क्यों पाया जाएगा? क्योंकि उसको हम रासायनिक प्रक्रिया द्वारा न तो निर्माण कर सकते हैं और न ही उसका हम विखंडित कर सकते हैं, अर्थात नाश कर सकते हैं। इसलिए परमाणु अनश्वर होते हैं। तीसरा कहता है कि किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, अर्थात किसी तत्व के सभी परमाणुओं का जो आकार होता है, द्रव्यमान होता है, और रासायनिक गुण आदि सदृश होते हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि किसी तत्व के सभी परमाणु, जैसे तत्व ले लीजिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, तो कोई भी तत्व ले लीजिए तो उसका जो परमाणु होगा, वो जो परमाणु है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इसका आकार, द्रव्यमान और जो उसका रासायनिक गुण होगा वो समान होता है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का आकार, उसका द्रव्यमान और उसका रासायनिक गुण सब होता है। जैसे 4 नंबर में देखते हैं कि विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न आकार और द्रव्यमान और रासायनिक गुण वाले होते हैं। जैसे हमने बताया था कि जैसे हाइड्रोजन हुआ तो हाइड्रोजन का जो आकार होगा, उसका द्रव्यमान होगा और उसका जो रासायनिक गुण होता है वो भिन्न होता है। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, आयरन जिसको वो बोलते हैं Fe, तो इन सब का द्रव्यमान, आकार और रासायनिक गुण जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। 5 नंबर कहता है कि रासायनिक संयोग से या रासायनिक संयोग में दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु, रासायनिक संयोग में दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके यौगिक बनाते हैं। सही बात है कि रासायनिक संयोग में क्या होता है
यानी कि केमिकल रिएक्शन, वो तो रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। इस यहाँ पर बॉन्ड हो रहा है, मतलब संयोग हो रहा है, जुड़ रहा है। तो रासायनिक संयोग में दो या दो से अधिक तत्वों की परमाणु परस्पर संयोग करके यौगिक बनाते हैं। जैसे में जल, तो जल में होता है H2O। तो जब जल में होता है H2O तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। H2O मतलब कि जल हुआ जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और 6 नंबर में कह रहा है कि रासायनिक संयोग में विभिन्न तत्वों के परमाणु, रासायनिक संयोग में विभिन्न तत्व यानी कि अलग अलग तत्वों के परमाणु सरल सांख्यिक अनुपात, जैसे कि 1:1 हो जाएगा, 1:2, 2:3, 2:4। तो 2:4 होगा तो वहीं हो जाएगा 1:2 ही, मतलब 2:5, 3:5 आदि के अनुपातों में संयोग करते हैं। जैसे में देखते हैं, जैसे कि हमने कहा कि H2O, जैसे हमने कहा H2O, तो H2O जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। और जबकि H2O क्या है, H2O जो है एक यौगिक है, H2O यौगिक है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये तत्व है। तो हमने 5 नंबर में देखा है, 5 नंबर रूल में उसमें दिया था कि दो अलग अलग तत्व के मिलने से एक यौगिक का निर्माण होता है। दो अलग अलग तत्वों को मिलने से या दो से अधिक तत्वों को मिलने से एक यौगिक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने से H2O का निर्माण हुआ है। लेकिन 6 नंबर कहता है क्या, 6 नंबर कहता है कि वह किसी निश्चित अनुपात में मिलेगा, या तो 1:1 में मिलेगा, या 1:2 में मिलेगा, या 1:3 में मिलेगा, मतलब किसी निश्चित अनुपात में मिलने से एक यौगिक का निर्माण होता है। जैसे कि हम H2O है, ठीक ना, तो हाइड्रोजन हम 2 ले लेंगे और ऑक्सीजन 2 लेंगे तो हमको निर्माण हो जाएगा H2O का। अब इसको संतुलित करेंगे, तो संतुलित कैसे करेंगे, इधर है हाइड्रोजन 2 तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है, तो इसको हम यहाँ पर 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया लेकिन हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। अब ये संतुलित है, इधर हाइड्रोजन में 4 है, हाइड्रोजन में 4 है तो इधर भी हाइड्रोजन में 4 है, इधर ऑक्सीजन में 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन में कितना है, 2 है। तो इससे मतलब इस प्रकार संतुलित किया जाता है। संतुलित करने का ये विधि है कि जिधर मतलब किसी तत्व है, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में जितना मात्रक है, जैसे मात्रा इसमें कितनी है 4 है, तो इधर भी कितना होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए, तब ये संतुलित होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो चुका है, ये संतुलित हो चुका है। हाइड्रोजन 4 है इधर भी 4 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, उधर भी ऑक्सीजन 2 है, इसलिए संतुलित हो चुका है। तो हमने 5 और 6 का देख लिया कि 5 नंबर में कहता है कि 2 या 2 से अधिक तत्व जब आपस में मिलेंगे तो क्या एक यौगिक का निर्माण होगा। लेकिन 6 नंबर में कहता है कि मिलेंगे तो यौगिक का निर्माण होगा, लेकिन एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे तब यौगिक का निर्माण होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देख लिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हो जाएगा यहाँ पर कितना, 2:1, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 2:1 के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में मिलने से, 2:1 के अनुपात में मिलने से किसका निर्माण होगा, एक यौगिक का निर्माण होगा जिसका H2O होता है, यानी कि जल, H2O अर्थात कि जल का निर्माण होगा। और H2O में 2:1 के अनुपात में हमेशा, जब भी किसी भी विधि से हम जल का निर्माण करें तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होना चाहिए 2:1। तो 7 नंबर में कह रहा है कि एक ही तत्व के परमाणु एक से अधिक अनुपात में दूसरे तत्व के परमाणु के साथ एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं। सही बात है। जैसे हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम 2 तत्व लेते हैं, 2 तत्व, जैसे हम ले लेते हैं कार्बन और एक ले लेते हैं ऑक्सीजन, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन ले लेते हैं। अगर इनका हम अनुपात चेंज करेंगे तो ये नए यौगिक बनाएंगे। जैसे हम इनका अनुपात ले लेते हैं, पहले अनुपात ले लेते हैं 1:1, तो जब हम इनको 1:1 के अनुपात में लेंगे तो CO बनेगा, जिसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो बनेगा CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक,
अगर हम ले लेते हैं दूसरा में 1:2 ले लेते हैं तो बनेगा CO2, जिसको हम जानते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड। तो इसको बोलेंगे कार्बन डाई ऑक्साइड। तो देखिए ये एक यौगिक है, ये क्या है, एक यौगिक है, और ये भी एक यौगिक है। तो देखिए जब हम इसका अनुपात चेंज करते हैं, देखिए जो तत्व है तत्व सेम है, लेकिन जैसे जैसे इसका हम अनुपात चेंज करते हैं ये नए नए यौगिक बनाते हैं। तो 7 नंबर में वही कर रहा है। 7 नंबर में जो डाल्टन है उनका मान्यता है कि एक ही तत्व के परमाणु एक से अधिक अनुपात में दूसरी तत्व के परमाणु के साथ एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं। ठीक, तो हम डाल्टन के 7 मान्यता हैं उनका मानना था, जो हम ये देख चुके हैं, जिनमें 2 उनका दोष है। पहला दोष हमने देख लिया है। पहला उनका दोष ये है, उन्होंने कहा था कि परमाणु खंडित नहीं किए जा सकते हैं, जो कि उनकी मान्यता जो है ये गलत है, क्योंकि हम परमाणु को खंडित कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। और दूसरा है कि उन्होंने कहा था कि किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, अर्थात किसी तत्व के सभी परमाणु के आकार, द्रव्यमान, रासायनिक गुण आदि सदृश होते हैं। तो किसी तत्व की जो द्रव्यमान होता है ना, वो जरूरी नहीं है कि वह समान ही होगा, भिन्न भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं समस्थानिक। लेकिन अगर ये समान रहेगा तो उसे हम बोलेंगे संभारिक। तो यहाँ पर मतलब उनका कहना सही भी है और कुछ अगर हद तक देखा जाए तो गलत भी है। लेकिन यहाँ पर उनकी कोई मान्यता मतलब गलत नहीं सिद्ध होती है। उनकी मूल रूप से देखा जाए तो उनकी मान्यता यहीं पर है कि परमाणु खंडित नहीं किए जा सकते हैं। उनकी ये मान्यता थी जो कि गलत है। ठीक है, तो अब देखेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के गुण। अब उनका परमाणु सिद्धांत का गुण क्या है ये देखेंगे। अब ये हम 7 देख चुके हैं। सभी टॉपिक का स्क्रीनशॉट वीडियो के लास्ट में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप जाकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब पढ़ते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के गुण। वो तो उनकी मान्यता थी जो हमने 7 पढ़ा, लेकिन अब पढ़ते हैं कि उनका गुण जो उन्होंने मान्यता दी थी उससे हमें क्या लाभ प्राप्त होता है, उनका जो गुण क्या है। तो पहला कहता है कि इस सिद्धांत की सहायता से सिद्धांत की सहायता से रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या की जा सकती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि हमने जो उनकी मान्यताओं को पढ़ा, उन्हीं मान्यताओं के द्वारा ही हम रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या कर सकते हैं। जैसे हमने देखा ना कि जैसे जल है जिसका H2O बोलते हैं, तो H2O में क्या होता है, H2O में होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में मिलता है। यानी कि जब भी जल बनेगा तो 2:1 के अनुपात में ही बनेगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण हुआ, H2O का निर्माण हुआ। तो उनके ही द्वारा मतलब कि डाल्टन के द्वारा ही हम यह जान पाए हैं कि रासायनिक संयोग की व्याख्या कैसे की जाती है, रासायनिक संयोग क्या है। अब नेक्स्ट है इसका, कहता है कि सर्वप्रथम डाल्टन ने ही तत्व के अंतिम कण अर्थात परमाणु और यौगिक के अंतिम कण यौगिक परमाणु में विभेद किया। यौगिक का अंतिम कण आगे चलकर अणु कहलाया। मतलब कहने का अर्थ ये है कि सर्वप्रथम डाल्टन ने ही बतलाया था कि तत्व का जो अंतिम कण होता है वो परमाणु कहलाता है और यौगिक का जो अंतिम कण होता है वो अणु कहलाता है। ये डाल्टन ने ही बताया था। उसके बाद है कि इस सिद्धांत की सहायता से रसायन शास्त्र को विकसित करने में काफ़ी सहूलियत हुई। मतलब काफ़ी सरलता पूर्वक रसायन शास्त्र विकसित हो चुका है और पहले से होता आ भी रहा है और आगे होगा भी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष। अब उनकी जो परमाणु सिद्धांत दिए थे, उनकी जो मान्यता थी, उनमें कुछ दोष भी पाया गया था। जैसे उन्होंने कहा था कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकता,
वे अविभाज्य होते हैं। मतलब उन्होंने कहा था कि परमाणु को हम विखंडित नहीं कर सकते, जो कि उनकी ये मान्यता गलत है। उनको हम विखंडित कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कर सकते हैं ना। दूसरा है कि उन्होंने बताया था कि परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक ही तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान वाले होते हैं। ये बात सही नहीं है। तत्व के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले भी होते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि परमाणु सिद्धांत के अनुसार बताया जा रहा है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं, एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं उनके समान द्रव्यमान वाले नहीं होते, ठीक ना, समान द्रव्यमान वाले नहीं होते हैं। तत्व के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले भी होते हैं। मतलब कि उन्होंने कहा था ना कि परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक ही तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान वाले होते हैं। तो एक ही तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान वाले होते हैं, उन्होंने कहा था, जो कि ये बात गलत है। तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले भी होते हैं, जिन्हें हम समस्थानिक, ठीक ना, इसोटॉप्स कहा जाता है। और परमाणु सिद्धांत की यह मान्यता है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं, ठीक ना। हमेशा सही नहीं है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु समान द्रव्यमान वाले भी होते हैं, जिन्हें हम समभारी कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है ना कि यानी सीधा समझिए कि एक ही तत्व के सभी परमाणु, ठीक, अगर समान द्रव्यमान वाले होते हैं तो उन्हें हम समभारी कहते हैं। लेकिन अगर समान द्रव्यमान वाले नहीं होते हैं, अलग अलग द्रव्यमान वाले होते हैं, तो उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। ये मतलब इतना सिंपल से याद रखिए। और चौथा है कि चारकोल, ग्रेफाइट और हीरा, ये तीनों कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं, किंतु इनके गुणों में स्पष्ट अंतर होता है, जिसे हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत समझाने में असफल रहा है। मतलब चारकोल जो हुआ, ग्रेफाइट हुआ, हीरा हुआ, ये तीनों जो होते हैं कार्बन से मिलकर बने होते हैं। इनमें कार्बन की मात्रा अधिक होता है, कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं, किंतु इनके गुण में स्पष्ट अंतर होता है। इनके गुण जो होते हैं अलग अलग होते हैं, जो कि ये डाल्टन नहीं समझा पाए थे।